नमस्कार दोस्तों, मैं आशुष सिंह अमृत न्यूज़ की ओर से आप सभी को बधाइयाँ देता हूं हमारे स्वतंत्रता दिवस की। आज हम देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब हम देश का 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो हम प्रत्येक क्षेत्र में विश्व में अग्रणी स्थान पर हों, या कहें किसी भी लाइन की शुरुआत हम ही से हो, हम प्रथम स्थान पर हों हर एक क्षेत्र में। लेकिन ये होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये होगा कैसे। तो विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न पार्टियों को मानने वाले बहुत से तरीके बताएंगे, बहुत से मार्ग बताएंगे कि यदि अगर हमारे मार्ग पे चला जाए या किसी और के मार्ग पे चला जाए तो हो सकता है। लेकिन मैं एक ऐसा मार्ग बताता हूँ जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी विचारधारा हो, किस राज्य में किसकी सरकार हो, केंद्र में किसकी सरकार हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अटल जी की एक कविता याद है ना आप सभी को कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का अस्तित्व रहना चाहिए। तो बस वही एक मार्ग है। तो मैं आप सभी को वो मार्ग शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। देखिए, किसी भी देश में किसी विभिन्न पार्टी की, मतलब किसी विशेष विचारधारा से संबंधित किसी पार्टी की सरकार आती है तो वो अपने आधार पर बनाएगी। लेकिन इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि किसी हमारे जैसे देश में, जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ किसी एक पार्टी की सरकार रहना संभव नहीं है। तो विचारधाराएं बदलती रहेंगी। तो जो ग्राफ है तरक्की का, जो आगे बढ़ने का ग्राफ है, वो भी ऊंचा गिरता रहेगा और नीचा गिरता रहेगा। इसको एक नियमित तौर पर, जैसे जापान ने किया कि एक निश्चित गति से आगे बढ़ते रहने की जो गति है वो कैसे आएगी, तो ये केवल और केवल एक ही मार्ग है इसके आने का, वो है इस देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा। चाहे सत्ता में कोई बैठा रहे, अगर इस देश का एक एक नागरिक जागरूक है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तब ये देश आगे बढ़ पाएगा। अब आप सोचेंगे क्या जागरूक? अगर हमारे आसपास कोई भी समस्या आती है तो उन मुद्दों को उठाने के लिए, चाहे उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हर बार किसी राजनीतिक पार्टी, सत्ताधारी व्यक्ति के ऊपर आश्रित रहने की ज़रूरत क्या है? आप स्वयं उन मुद्दों को उठाइए। अगर आपके घर के सामने कोई समस्या आ रही है, अगर आपके घर का बिजली की व्यवस्था ख़राब है, सफाई की व्यवस्था ख़राब है, तो सबसे पहली कोशिश, अगर सफाई की व्यवस्था ख़राब है तो गंदगी मत फैलाइए। दूसरा, अगर सफाई करने वाला कोई नहीं आ रहा है तो उसकी आवाज़ तो आप स्वयं उठा सकते हैं। आपका केवल 10 मिनट वेस्ट होगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर उसी मार्ग में बिजली ऑफिस आता है या नगर पालिका आता है, तो एक छोटा सा खत बनाइए, जाके वहाँ दे दीजिए। कार्रवाई नहीं होती है तो एक और मार्ग है, एक नई पहल अमृत न्यूज़ और मैं शुरू कर रहे हैं कि यदि आपके पास ऐसा कुछ मुद्दा है जिसे आप उठाना चाहते हैं, तो उसका एक 10 सेकंड से 20 सेकंड का या 1 मिनट या 2 मिनट का क्लिप बनाकर नीचे ये मेरा नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। हम आपकी बात को उठाएंगे, हम आपकी बातों को सत्ता के कान तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकार में चाहे जो रहे, कुर्सी पे चाहे जो रहे, कार्य तो उसे करना ही होगा। और जब तक इतना जागरूक हम नहीं होंगे, याद रखिए, गीता में भी प्रारंभ के अध्यायों में कृष्ण कहते हैं कि ये मत सोचो अर्जुन कि तुम क्या कर रहे हो, इसका प्रभाव सिर्फ तुम तक नहीं पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां इससे सीखेंगी कि इस रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन ने कैसा व्यवहार प्रदर्शित किया है। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि आने वाला इतिहास आपके कार्य को ध्यान देगा, आपके मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। तो इस कोई भी आप यदि कार्य कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको प्रेरणा स्रोत मानेंगी। तो जागरूक होइए ताकि आपको देखकर आने वाली पीढ़ियां भी जागरूक हों। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, और जो समस्याएं आपकी हैं तो उन्हें स्वयं उठाइए। हम आपकी मदद करेंगे, हमारे साथ आप खड़े रहिए, आपके साथ हम खड़े रहेंगे, सभी मिलजुल कर कुछ तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न रिपोर्टें कहती हैं कि इस देश में जितना पिछले 60 सालों में तरक्की नहीं हुई है, उतना पिछले 10 सालों में हुई है। लेकिन जो अभी वर्तमान में सत्ता में है, उस पार्टी के समर्थक भी मेरे से ये सहमत होंगे कि ये गारंटी नहीं है कि आने वाले 50 सालों तक भी यही गवर्नमेंट रहे। सरकारें तो बदलेंगी ही,
तो क्या ये गारंटी है कि जो अभी जिस गति से विकास हो रहा है उस गति से ही उस समय भी विकास होता रहेगा? तो इसको निश्चित करना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे आप मेरा नंबर आ रहा होगा, इसी नंबर पे आपको कोई भी समस्या आती है, यदि आप किसी विषय में सुधार करना चाहते हैं, यदि आपके आसपास कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर ना तो सरकारें ध्यान दे रही हैं, ना तो मीडिया दिखा रही है, तो आप अपने से आगे आइए, आप उसका हल्का सा क्लिप बनाइए और भेजिए। आपके मुद्दे को हम उठाएंगे, जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे। बदलाव आए ना आए, हमारा कर्तव्य तो अपन करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि मरने टाइम में ये बोले कि कुछ नहीं कर पाए, कोशिश किए, हुआ नहीं हुआ वो तो ऊपर वाला जाने। बस यही सभी बातों के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो सच में मेरा भारत महान हो, सपनों का भारत हो और विश्व में हम अग्रणी स्थिति पे हों। सभी को जय हिंद।